अपनी लेडीज है। मेरे बाप का तौबा कि मैं इसके साथ दोबारा किसी शो में दोबारा कभी नहीं बैठेंगे आप। क्यों इस सर? हाल में आप क्या मुझे और पिटवाना चाह रहे हैं? डर गए हैं यानी? बिल्कुल डर गया हूँ, बिल्कुल डर गया हूँ। मैं सख्ते में आ गए कि मैं क्या सुनूँ। डॉक्टर साहिबा से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ आपके सामने है। आपको मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, रसूल का वास्ता देता हूँ, आप मुझसे माफ़ी मांगेंगे मेरे फैमिली से, वो कह रही है मुझसे माफी मांगेंगे। देखिए ना मामला तो चलो फिर तो नोटिस भेज दी, कोर्ट के। मेरा क्यों हो गया? बेटियाँ, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा बैरिस्टर है। मेरे बाप का तौबा कि मैं इसके साथ बैठ जाऊँ। मेरा क्यों हो गया? अपनी लेडीज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त टिका खान सानी और इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। नाज़रीन, एक वाक़या देखा आपने डॉक्टर फिरदौस हाजी कवान और प्रोफेसर मंदोखेल खान कादर खान मंदोखेल के साथ जो वाक़या हुआ, ये बुनियादी तौर पर टीवी टॉक शो की ब्रेक के दौरान ये वाक़या हुआ, जो कि वीडियो सामने आई और उसमें यानी डॉक्टर फिरदौस की भी वजाहत आ गई, कादर खान मंदोखेल की भी, प्रोफेसर कादर खान मंदोखेल की भी वजाहत आ गई। वाक़या क्या हुआ, आज हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। प्रोफेसर साहब, वाक़या हुआ क्या है? बुनियादी तौर पे किसी को अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये वाक़या क्या हुआ है, किसको गाली दी, आगाज़ किससे हुआ। हम तो वीडियो देखते हैं, आगाज़ में सिर्फ ऐसे हाथ उठता है और उसके बाद आप तो समझदार हो, वीडियो जो आती है वो लाइव शो होता, वो बीच में नहीं हुआ था, बीच में आता पाई बीच में होता। लाइव शो उन्होंने ब्रेक मार दिया ज़बरदस्ती। ओके, स्टार्ट में आधे घंटे वो बोलते रही, मैं खामोश था। मैं चलो ठीक है, मेरी बारी आएगी, खातून है, अपनी बारी का इंतजार करो। जब मैं इनकी बारी ख़त्म हो गई तो उस्मा जो साहिबा है नून लिखे, उनकी बारी है, वहाँ उन्हें इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद एंकर मेरी तरफ आ गया तो मुझसे पूछा लोड शेडिंग क्या वजह से। मैं उसी दिन लाहौर में जो रेलवे वर्कर्स यूनियन है उनके एक इज्तिमा से खिताब करते हुए आ रहा था। अच्छा। और वो रेलवे का हादसा भी ताज़ा हुआ था। तो स्टार्ट मैंने ये लिया, मैंने कहा ये बताया कि ये इस तरह लोड शेडिंग है। मेरे हल्के NA 249 में कराची में, वहाँ लोड शेडिंग है। मेरे आबाई हल्के ज़ोब में, वहाँ पे 3 दिन एक हफ्ता लोड शेडिंग है। कराची में, पंजाब में, हर जगह लोड शेडिंग है। तो ये बीच में बोलने लगी, तो जब ये बीच में बोलने लगी मैंने कहा फिरदौस बाजी आपने आधा घंटा बोल दिया, मुझे तो बोलने की अपनी पार्टी का मौका। बिल्कुल था, वो वीडियो मौजूद है सर। तो मैंने इनको बोला कि फिरदौस बाजी आपने आधा घंटा बोल लिया, मुझे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ तो बयान करने दो। तो कह रही कि क्या तुम बोलोगे, तुम्हारी पार्टी के तुम तड़ा क्यों बात करे थी, और तुम लोग तो सर से लेके पाँव तक तुम लोग करप्ट हो। तो मैंने कहा जिस पार्टी को आप करप्ट करो, आप भी तो उसी का वजीर थे। तो कहने लगे मैंने छोड़ दिया वो पार्टी। मैंने कहा आपने छोड़ दी है, उसके बाद जब तहरीक साहब की आप मुशीर बनी वफाकी इतलात की, तो आपने तो वहाँ छोड़ा ही थी क्योंकि आपने करप्शन की है। तो कह रही है झूठ, ये बातें लाइव शो में। अच्छा, फिर उसके बाद तो मैंने बात की है, तो कहने की झूठ है, फ्रॉड है। मैंने कहा झूठ फ्रॉड नहीं है, सच है। तो कहने की बकवास कर रहा है और आगे से गालियाँ दी है, कुत्ते का बच्चा वगैरह वगैरह। सब अपने पूरा वीडियो मौजूद है उसमें। और जब इससे भी दिल नहीं भरा, मैंने कहा ये बताओ कि रेलवे मजदूरों का मैं FIR काटूंगा DS रेलवे के खिलाफ और जो रेलवे का चेयरमैन है उसके खिलाफ, क्योंकि जाहिल आदमी था। उसने ये कहा कि जब तक ML1 नहीं बनेगा याद साथ होता है। मैं रेलवे वर्कर्स यूनियन पाकिस्तान का सरपरस्त आला भी हूँ, मैं मजदूरों का भी साथी हूँ। तो मैंने ये कहा कि अब ये FIR कटेगा DS के खिलाफ, रेलवे चेयरमैन के खिलाफ और आजम स्वाति के खिलाफ। तो उसके ऊपर जो ना वो सीख पा हो गई है। और उन्होंने कहा है कि मेरे बाप को गाली दी है, मुझे और मेरे वालिद साहब को नंगी और गलीज गालियां दी, और जिस तरह से मेरे मरहूम वालिद के हवाले से इसने नाजेबा कलामात अदा किए। समझते हैं कि बाप को गाली नहीं दी? मैंने कोई गाली नहीं दी। अच्छा, ये इससे सबक क्या सीखा आपने इस वाक़े के बाद? इस वाक़े से सबक मैंने सीखा कि मेरे बाप का तौबा मैं इनके साथ दोबारा, क्या मेरा बाप का तौबा कि मैं इसके साथ दोबारा किसी शो में दोबारा कभी नहीं बैठेंगे आप। क्यों इस हाल में आप क्या मुझे और पिटवाना चाह रहे हैं? डर गए आप? क्या चाह क्या रहे हो? डर गए हैं यानी? बिल्कुल डर गया हूँ इस वजह से। बिल्कुल उन्होंने तो मेरी बात सुनो, और वो तो झूठ बोलने का तो कोई सर पे नहीं। उसके अगले दिन उसने कहा कि मैं शराब के नशे में था, तो मैं शराब के नशे में होता या मैं शराब तो पीता नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। तो शराब के नशे में जो बंदा होता है वो खामोश कर रहता है, वो इतना सब्र तअम्मुल का बर्दाश्त करता है। वो आपने सब ने देखा। आपके दिल पे क्या बीत रही थी? मैं तो सख्ते में आ गया कि ये बोल क्या रही है। हुआ होगा कि इतना ज्यादा, मैं इतने दास्तान आपको सुना रहा, आपके कुछ हुआ है। कह रहा हूँ कि कोई नौबत ऐसी आई तो ये नौबत आ गई ना कि आपका जो रेलवे का चेयरमैन है वो जाहिल है, उसने ये अल्फाज कहा है। मैंने बोला FIR कटेगा। तो ये सारी बातें शायद उसने कभी जिंदगी में सुनी नहीं है, तो पहली मरतबा सुनने में आई उसको। तो मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, और लेकिन मैंने जो मार खाई है, जो मैंने इनकी सारी तपड़ सारी वो की है, तो अब फिर उसके बाद अगली सुबह मैंने बयान दिया। मुझे किसी मीडिया के दोस्त ने पूछा, मैंने कहा अगर ये इस पर अपनी बात पे शर्मिंदा है
तो मैं उसको माफ़ करने की तैयार हूँ क्योंकि वो खातून है। अच्छा, ठीक अभी है भी? मैंने उबले सवाबी नहीं। और उसके बाद उसने मुझे नोटिस भेज दिया। नोटिस नहीं लिया, कक नहीं लिया, वो तो इनका अपना डायलॉग है पुराना। अब नोटिस के बाद मेरा ये हक है फिजिकल अटैक की, मैं FIR दर्ज करूंगा, क्रिमिनल केस करूंगा। मैं डिफेमेशन का, हत्या इज्जत का और हरासमेंट का और डैमेजेस का केस करूंगा। और पाकिस्तान की टॉप के वकील पीपल्स पार्टी में तो है, पूरा सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ है। आप तो खुद भी पूरा, वकील हैं। मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट का वकील और मैं मीडिया लॉज में PhD भी हूँ। तो इंशाल्लाह एक एक बात का जवाब मैं ये दूंगा। बात तो थी जो मीडिया में भी आ गई, सबने देख ली, वीडियो देख ली। अब आपके ऊपर फैमिली का, पार्टी का किस किस्म का प्रेशर है? मेरे पूरे पार्टी मेरे साथ है, मेरे पूरे फैमिली मेरे साथ है। जबकि मेरे फैमिली को हट हुआ है, मेरे पार्टी का सब लोगों को जो हट किया है, इसके लिए मैं FIR अच्छा, आपकी फैमिली में कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा बैरिस्टर है और मेरी दूसरी बेटी जो है ना वो कंप्यूटर में BS कर रही। छोटा बेटा मेरा O लेवल कर रहा है। और मेरे वालिद साहब की सदारती अवार्ड याफ्ता है। मैं खुद पाकिस्तान का पहला इंसानी वालिद साहब हयात है। उनकी तरफ से कोई आपके ऊपर मॉरली थोड़ा सा प्रेशर आया हो कोई? नहीं, मैं अभी तो कराची गया नहीं हूँ, कल जाऊँगा कराची। तो यकीनन मुझे टेलीफोन आया कि छोड़ना नहीं है। मेरे पार्टी की तरफ से भी ये हुक्म है, मेरे फैमिली की तरफ से भी कि उन्होंने हमारी बेइज्जती की है, उसको छोड़ना नहीं। छोड़ने से मुराद ये कि उस तरह हम फिजिकल अटैक नहीं करेंगे जिसने की। हम इंशाल्लाह अदालत के जरिए जो मेरे कानूनी आईनी हक है इस पर। एक तो बातें सिर्फ आखिरी पूछना चाहता हूँ, इससे पहले आपको अंदाजा था कि डॉक्टर साहबा के साथ ऐसे सामना होगा, तो इस तरह की नौबत आएगी? मैं उस दिन मजदूर रेलवे वर्कर्स यूनियन की तकरीब से लाहौर में था, रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से आ रहा था। मुझे नहीं पता, 2 दिन पहले मुझे जावेद चौधरी साहब के शो में पहले भी मैं आता रहा। मुझे नहीं पता गेस्ट कौन है। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे पता चला, लेकिन फिर मैं कभी ज़िंदगी में इनके साथ बैठा नहीं हूँ, तो मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि उस हद तक जो है। अच्छा, 1 मिनट आखिरी बात, अगर दोबारा ऐसा वाक़या होता है तब भी आपका यही रवैया होगा जैसा आपका था? बिल्कुल। पहले तो मेरे बाप का तौबा कि मैं इसके साथ बैठ जाऊँ, और दूसरी बात ये कि अगर खुदा न खास्ता किसी मोड़ पे इस तरह हुआ तो यकीनन मैं फिर भी खातून ने का उसको। लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा ना कि हुक्म भी है हमें औरत का एहतराम करने का, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि दोनों पैचअप करें, कोई सुलह कर लें? कोई कानून तो बहुत कुछ हो जाता है, FIR 302 भी खत्म। ये माफ़ी मांगे मुझसे, मेरे फैमिली से, जो मेरी फैमिली को जो हट हुआ है, मेरे पार्टी को, तो मैं जरूर उसके। तो फिर बड़ा दिल तो करें ना मंदोखेल साहब। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो प्रिविलेज मोशन वो डॉक्टर साहब देखेंगे इस मेरे वीडियो को। डॉक्टर साहब के लिए क्या पैगाम है? डॉक्टर साहबा से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ आपके सामने है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, पूरी दुनिया ने देख लिया है। आपको मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, रसूल का वास्ता देता हूँ, आपने ज़िंदगी के सारे पोर्टफोलियो, सारे हुकूमतें आपने इंजॉय कर लिया है। आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हो। मैं अगर असम्बली में 2.5 साल के लिए हूँ, अभी ज़मीनी इंतखाबात में, मैं अपने आने वाले नस्लों के लिए कुछ करूँगा, मैं इंसानियों के लिए कुछ करूँगा। खुदा का वास्ता आने वाले नस्लों के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज छोड़ दे, ये कल्चर न छोड़े, ये कल्चर न छोड़े। आने वाले नस्लों के लिए हम कुछ कर सके, तालीम के लिए, और कम से कम तमीज़, अदब, तहजीब, ये चीज़ कम सिखाए। और बहुत ही आखिरी बात, सिर्फ बहुत ही आखिरी बात, देखिए आज आप असम्बली में भी मैंने देखा बड़े जारहाना अंदाज में नारे लगा रहे थे। ऐसे ही करता हूँ। तो क्या अग्रेशन इस वाक़े की वजह से है या इस वाक़े का ताल्लुक पार्टी से कोई नहीं है, आपकी सियासी जिंदगी से कोई नहीं है? हमेशा अगर मुझे अपने टॉक शो में या मुझे अपने डिबेट में सुनो, मैं लाउडली बोलता हूँ। मैं लाउडली बोलता हूँ। लाउडली बोलने का मुराद ये है कि नहीं कि मैं सारे अखलाकियात के सारे जो है वो रास्ते तोड़ दूँ, वही चीज़ दीवारें तोड़ दूँ, वो नहीं है। लाउडली मैं बोलता रहता हूँ और मैं हमेशा भी बोलता रहूँगा। आज असम्बली में देखा और इंशाल्लाह असम्बली में मैं अपनी फाइट करूँगा और मैं बोलता रहूँगा। और मैं इस वजह से कि मैं अपने आने वाले नस्लों के लिए, अपने हल्के के अहमियत को फनाई के लिए कुछ कर सकता। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब ने केस वापस ले लिया तो खत्म हो जाएगा मामला? केस वापस से नहीं हो, ये माफ़ी मांगेंगे मेरे फैमिली से, मेरी पार्टी से, मेरी पार्टी की खवातीन से, मेरे हल्के की खवातीन लोगों से। देखिए ना मामला चलो फिर तो नोटिस भेज दे, फिर कोर्ट खेलते हैं। इनके जो हरासमेंट केस करो मुझे हरास की, मेरी फैमिली को हट की है, मेरे हल्का बाप को हट की है, मेरे NA 249 के कारकुनान कल से एहतजाज भी उसकी किए, और पूरा जो लॉयर कम्युनिटी है कराची से लेके सुप्रीम कोर्ट तक तमाम ने मुज़म्मती करारदाद पेश की है। पाकिस्तान मेरे साथ है, मीडिया मेरे साथ है, पार्लियामेंट के सारे मेम्बरान मेरे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के वकील सारे मेरे साथ है, पूरा कराची बार ने कल रेजोल्यूशन पास की, एशिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, तो मजदूर मेरे साथ है। तो प्रोफेसर कादर खान मंदोखेल साहब ने ये कहा है कि माफ़ी नहीं, अब तो उन्होंने वो ताना भी दे दिया है कि नोटिस मिले थे कख ना ही लिया, यही बात है ना। और उन्होंने साथ ही कहा कि डॉक्टर साहब के साथ अब आइंदा तो मैं किसी शो में नहीं बैठूंगा, तौबा। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब के लिए भी मैसेज है, लेकिन इनका मुतालबा है कि माफ़ी मांगी जाए।
अब डॉक्टर साहबा कह रही है कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए। देखिए अब सोल्यूशन की तरफ मामला नहीं जा रहा, अब लगता है कानूनी जंग अब शुरू हो गई है और इसका अंजाम न जाने क्या होगा। टिक्का खान सानी को पार्लियामेंट हाउस से इजाज़त। थैंक यू वेरी मच सर मंदोखेल साहब, अल्लाह ने